Hi dear students, this is Ankit sir. Students, once again we are discussing here BSc class in Buddha Polytechnic College. Students, in previous lectures we discuss anger management. We discuss here anger management, and also we discuss various points that is related to anger management, like that what is anger management and what is anger management, and after that how a person, and there are so many phases of anger management, that is explosion, explosion and post explosion. Okay, in previous videos you can see in playlist, that is where that is anger management, and we discuss through a circle, that is explosion, that is explosion, acceleration, that is explosion, and that is post explosion. And after that students, we discuss here therapies of anger management. Therapies का मतलब है जैसे in simple way you can understand like that. जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं दर्द है, बॉडी में दर्द है, जैसे कहीं जोड़ों में दर्द है, कहीं बदन में, कमर में, तो कहीं पे अगर पेन है तो उस पेन को हटाने के लिए आप क्या करते हैं? थेरेपीज कराते हैं, थेरेपीज कराते हैं। तो ये स्टूडेंट जस्ट लाइक एक ऐसी थेरेपीज है जिसको हम, हमारे पास क्या है, एक टाइप ऑफ थेरेपीज है जिससे वी कैन रिजॉल्व एंड वी कैन रिमूव आवर एंगर, वी कैन रिमूव आवर एंगर विद द हेल्प ऑफ 8 थेरेपीज। सो डिफरेंट थेरेपीज का मतलब ये हुआ, थेरेपीज का मतलब आपने इसको फिजिकली, अगर आप एग्जांपल अगर समझना चाहें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि एंगर भी अ टाइप्स ऑफ डिसीज, एंड दिस इज द पार्ट्स ऑफ पेन, यानी ये भी दर्द का है हिस्सा है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी पर्सन होता है, अगर उसको ज्यादा एंगर आता है तो उसका ब्रेन क्या करता है, काम करना बंद करता है, जो नर्व्स होती है वो पेन करने लगती है। तो जब नर्व्स उसकी पेन करने लगती है तो हमने बताया कि दर्द के लिए थेरेपीज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, जो ये एंगर है, अरे यार अरे लग रहा नहीं, सो स्टूडेंट्स, तो उस क्या करते हैं, उस पेन को हम हटाने के लिए थेरेपीज का इस्तेमाल करते हैं। थेरेपीज का मतलब क्या है, जैसे आप उसकी भाषा में सुना होगा, बोलते हैं कि उससे कमाना सिखाने का काम, मतलब क्या, आप उस पेन को हटाने का काम करते हैं। तो जो एंगर होता है स्टूडेंट्स, जो एंगर है, जो एंगर है, ठीक है, ये भी अगर देखा जाए तो एक प्रकार का ये टाइप्स ऑफ पेन है। तो पेन को क्या हटाना है, तो पेन के लिए हम थेरेपीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम देखिएगा, डिस्कस करेंगे 8 टाइप्स ऑफ थेरेपीज। क्या करेंगे? 8 टाइप्स ऑफ थेरेपीज, दैट इज और that is known as advanced therapies, that is known as advanced therapies of जैसे बोल सकते हैं advanced solution this is 8 therapies, this is 8 therapies। And now discuss one by one students। So first is cognitive behavioral therapy। cognitive behavioral therapy का होता है, फर्स्ट इज therapy। What is this? This is cognitive behavioral therapy का मतलब ये क्या होता है, जैसे
जो संज्ञान में होता है, संज्ञानात्मक व्यवहार जो हम लगाते हैं चिकित्सा ये होता है फर्स्ट। संज्ञानात्मक व्यवहार का मतलब जैसे किसी भी चीज को आप जानते हैं, से जानने का मतलब संज्ञान में आपके आएगा। जैसे मान लीजिए आपको पता है, मान लीजिए आपने जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई गुस्सा कर दिया, गुस्से में उसने क्या किया, किसी की जान मार दिया या किसी का सर फोड़ दिया, तो जैसे क्या होता है कि आप उसको देखिए कि मतलब आप पहले से इसके बारे में जानते हैं, अगर ऐसा हम करते हैं तो we can face loss. So you have to remove this with the help of this control behavioral act. Okay, and next is okay, and next is second is improvements in communication skills. So you can see there are so many types of examples in your family, in your profession, in your society, in your working place. Okay, because this is a very important thing. This improvements in communication skills. So, what is this? This is the point number 2. Yani improvements in communication skills. So, dear students, this is very important point, important things, and this is very important point. Communication. Dear students, अगर आपको बात करने का तरीका आता है तो सामने वाला अगर एंगर में आ रहा है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे करने का मतलब है एक तलवार है और दूसरी तलवार है, अगर आपस में टकराएंगे तो चिंगारी निकलना है, लेकिन एक तलवार और दूसरी लकड़ी हो तो टकराव नहीं है, टकराव होगा लेकिन चिंगारी नहीं निकलेगी। So you can see here improvements in communication skills. Means क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं करेंगे तो जहाँ से बात है कि ये भी एक थेरेपीज है, यानी आप अपने एंगर को कम कर सकते हैं और अपने किसी भी काम को इन अ स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। So this is improvements in communication skills. And third is focus on problem solving. That is focus on problem. This is very important. Students, अगर देखा जाए in modern time, our youth are facing these disease problem solving. I hope 90% students they did not know how to resolve their problems in a specific time in a simple way. This is a very huge problem because problem solving is just like a skills. जैसे होता नहीं है अरे यार इतना अच्छा दिमाग लगाए तो मेरा काम हो गया, तो वो दिमाग नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे स्किल करते हैं, कैसे उसको टैकल करके कैसे उसको रिजॉल्व बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफिस में गए, तो गवर्नमेंट ऑफिस में आपको किसी से कोई काम है, सरकारी ऑफिस है और कोई काम है, मान लीजिए बैंक में गए, बैंक में कुछ काम है और कराने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये चीज सही है यानी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप कहीं ना कहीं काम को करा लेंगे। ओके, और उसके साथ साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब क्या उसकी प्रॉब्लम है और उसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं सामने वाले पर्सन को, तो अगर आपने वो काम करा लिए तो आप ही कहेंगे, आप क्या कहेंगे सर मेरा काम प्रॉब्लम सॉल्व करा लिया, या आप ही कहेंगे यार बहुत मैंने दिमाग लगाया मेरा काम। तो ये दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, दिस इज द स्किल्स। ओके, एंड दिस स्किल्स नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं, कैसे उसको रेक्टिफाई करते हैं, दिस इज द मेन पॉइंट। एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज अवॉइडेंस ऑफ problematic situation. So third point is
this is the next point. This is the fourth point. Okay, dear students, what is this? This is the avoidance of problematic situation. अब problematic situation का मतलब क्या है? जैसे अवॉइड करना, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको कर लिया है। तो देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम में आता है, उस प्रॉब्लम में आने के बाद वो पर्सन अगर उसका सोल्यूशन नहीं बना पाता है तो उसको इरिटेशन होता है, और इरिटेशन होने के साथ साथ उसका दिमाग यानी उसका माइंड वर्क करना छोड़ देता है, और जब वर्क करना छोड़ देता है तो दैट पर्सन विल बी इन एंगर फॉर्म। वो अब एंगर में आ जाता है, आप उससे बोलेंगे तो गुस्सा कर देगा या कोई चीज़ उठा के फेंक देगा, लेकिन उसकी वाली बात नहीं होगी तो बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अवॉइडेंस ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जैसे आप कोई सिचुएशन में होगा तो उसको अवॉइड करिए। ये मानिए कि इस टाइप के प्रॉब्लम आपके साथ होते हैं, तो मैं ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हो गया, तो आप यहाँ सोचे सिर्फ मेरे साथ हुआ, तो आप क्या होगा, जब ऐसा सोचेंगे तो आपको इरिटेट होंगे, इरिटेट होने के साथ साथ आपके पास एंगर आएगा। तो आप ऐसा होने मत दीजिए ना, कि अवॉइड करिए, यानी अवॉइडेंस का मतलब क्या है, आप उसको छोड़ दिया कोई बात नहीं यार, जब तो सबके साथ होता है, एंड दिस इज बट क्या होना चाहिए, ह्यूमन नेचर ऐसा हो नहीं पाता। बट डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू डू दिस सो यू कैन डू। कहने का मतलब ये है कि अगर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपने पढ़े होंगे, तो कोई भी काम अगर धीरे धीरे आप करते हैं तो एक ऐसा दिन आएगा कि उस काम में आप क्या होंगे, सफिशिएंट एंड 100%। जैसे सपोज करिए आप छोटे बच्चे थे तो आपको कौ बनाना नहीं आता था, गोली बनाना, डंडी खींचना नहीं आता था, लेकिन आज ऐसे ही गोली बना देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतना टाइम स्पेंड किया, और टाइम स्पेंड के साथ साथ आपने एक्सरसाइज किया, उस पर लगे रहे, तो ये चीज़ है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। यानी ये प्रॉब्लम जो है अवॉइडेंस कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अब ऐसा मत मानिए कि सारी विपत आपके पर आ गया, ऐसा सोचेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इरिटेट होंगे, और जब इरिटेट होंगे तो यू आर फेसिंग जस्ट लाइक एंगर, और जब एंगर होगा तो आपको पता है एंगर तीन फॉर्म में होता है, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन एंड पोस्ट एक्सप्लोजन। सो अब वहाँ पर अपना एक्टिविटी करना स्टार्ट करें। सो दिस इज एग्जांपल एंड दिस इज सो next one, this is the advanced therapies of anger management, and these are the solution. So now three precaution of anger management. This is our next point is three precautions of anger management. This is three precaution of anger management. What is this? This is precaution. Precaution का मतलब समझते हैं ना, मतलब बर्ताव, यानी इसको प्रिकॉशन का एक प्रतिक्रिया भी बोल सकते हैं, यानी इसका क्या प्रिकॉशन होता है, कैसे होता है। तो we are discuss here the help of a circle, that this is first is hurtful physical, क्या मतलब प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है कि अगर आप एंगर करते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होता है, यानी क्या प्रॉब्लम आपके पास आती है, कैसे आपको लगता है कि हमने एंगर किया और मेरा ये लॉस हुआ। दिस इज द एग्जांपल एंड दिस इज द फर्स्ट कंटेनर, एंड आफ्टर दैट दिस इज एंगर डिस्ट्रॉय relationship. After that, next is anger can make your low make anger
lose your focus. After this, this is anger destroy career. Okay, you can see here. Read question of anger management. These are the 4 points, that is first, second, third, fourth. This students, what if you are doing anger, and after that what will be the result? मीन्स अगर आप एंगर होते हैं, ठीक है, आप एंगर होते हैं, एंगर गुस्सा करते हैं, तो उसके बाद क्या रिजल्ट आता है, ठीक है? तो वी हैव ओनली 4 पॉइंट्स दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर एंगर, ठीक? एंड दिस इज सिंपल एंड आई होप यू आर फेसिंग आल्सो दिस, मीन्स यू आर फेसिंग आल्सो दिस का मतलब आप ये चीजों को फेस कर चुके होंगे या यू हैव बीन फेसिंग दिस, ठीक है? देखिए फर्स्ट क्या है, हर्ट्स योर फिजिकल हेल्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्या है, आपकी शरीर को नुकसान पहुंचाता है, शरीर को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। और कैसे नुकसान पहुंचाता है आपको पता है कि अगर आप गुस्सा करते हैं तो बॉडी आपकी पेन करती है, बॉडी पेन करती है तो आपको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, समस्याओं को झेलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई गुस्से में आकर अपना हाथ काट लिया, कोई गुस्से में आकर नस काट लेता है, कोई गुस्से में आकर सुसाइड कर लेता है, ठीक है, गुस्से में आकर कहीं हाथ में तोड़ लेता है। व्हाट इज दिस? दिस इज द एग्जांपल ऑफ real portion of anger management and this is the hurts your physical health, यानी आपके शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है उस पर कहीं न कहीं, यानी अगर आप ज़्यादा गुस्सा करेंगे और ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है तो होता क्या है, आपकी फिजिकली बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है? अगर आप मतलब फिजिकली जैसे करने का मतलब है कि बहुत ऊंचे होंगे, बहुत पतले होंगे, या ऐसा कि आपका दिमाग ही नहीं काम करता। और ये चीज़ बहुत स्टूडेंट्स, आप ये दिमाग खोल के आप सुनो कि अगर आप किसी भी चीज़ को गुस्से से लेते हैं तो आई होप 80% तो आप काम को कर ही नहीं पाएंगे, 20% बचता है वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे आप छोटे क्लास में पढ़ते होंगे, 10th में 12th में पढ़ते होंगे, कभी कभी बोलते हैं यार दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैथ्स का सवाल लेके बैठे और दिमाग नहीं काम कर रहा, गुस्सा कि कोई बात हो गई घर से चाहे बाहर से कहीं से भी। लेकिन आप उसी क्वेश्चन को जब फ्री माइंड से पढ़ते हैं, आप खुश, यानी 2 नहीं 5 की 50 किलो 10 किलो आप खुश हैं, तो अब जब उस क्वेश्चन को टैकल करते हैं तो आई होप, या जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप उसको सोल्यूशन जरूर बनाएं, ठीक है? जरूर 110% बनाए होंगे। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम आती है, ये हार्ट और फिजिकल हेल्थ, मतलब क्या है, ये आपके फिजिकली हेल्थ को प्रॉब्लम में डालेगा, आप अपने डिस्कस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज एंगर डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब क्या है, जो एंगर है ये आपके रिलेशनशिप को तोड़ देता है, यानी आपके जो उससे भी मित्र संबंध होता है, चाहे फ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे पेरेंट्स हो, जो भी है, ये आपकी इस रिलेशनशिप को क्या करता है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये नहीं समझता है कि ये आपकी मम्मी है, या आपके पापा है, या आपका ब्रदर है, या आपका सिस्टर है, या आपका भाई है, या आपकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, ये 10 लाख मैटर, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये बस ये करेगा कि एंगर डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, जहाँ एंगर आपके अंदर घुसा आपका रिलेशनशिप खत्म। जैसे नहीं होता गुस्से में आके आप किसी फ्रेंड से बोलना बंद कर देते, गुस्से में आकर मम्मी पापा से गुस्सा आ जाते हैं तो नहीं बोलते हैं, गुस्से में आकर खाना नहीं खाते हैं, तो खाना नहीं खाएंगे तो अपना खत्म करेंगे, यानी आपकी फिजिकली हेल्थ को प्रॉब्लम में डालेंगे। तो इट है कि एंगर डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, यानी आपके रिलेशनशिप को खत्म कर देता है। ये इसके अंदर कोई मर्सी नहीं है, इसीलिए इसका नाम बना है एंगर। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, एंगर कैन मेक लूज योर फोकस। हमने बोला है कि दिस इज अ सिंपल नेम एंगर, बट दिस पॉइंट डिस्ट्रैक्ट ऑन योर गोल, ठीक है? डिस्ट्रैक्ट ऑन योर गोल क्या करता है, ये आपके
फोकसिंग पॉइंट यानी कंसंट्रेशन पॉइंट को क्या कर देता है, कम कर देता है, या कंसंट्रेशन पॉइंट को या कंसंट्रेशन पावर, ठीक है, उसको क्या करता है, कम कर देता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मींस क्या, एंगर कैन मेक लूज योर फोकस, यानी अगर आपको गुस्सा आता है, मैं आई होप आप 100% फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए, आपकी क्लास आपने बहुत क्लासेस में पढ़ी होगी, एलकेजी से लगाए आपने पढ़ी तक पढ़ा होगा, 12 पॉलिटेक्निक जो भी आप कर रहे हैं या कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपकी क्लास का कोई बच्चा है जो बहुत सिंपल है, सादा है, अच्छा है पढ़ने में, ठीक है, और खुश रहता है, किसी से उसकी फाइटिंग नहीं, किसी से उसका झगड़ा नहीं, लेकिन कुछ सोल्यूशन को बहुत तेज करता होगा, क्यों? लेकिन कभी-कभी आपने देखा होगा कि जो बहुत झगड़ालू किस्म का है, उसको पढ़ने नहीं आता है, या तो उसकी माइंड ऐसा नहीं, उसके पास नॉलेज नहीं है, दैट स्टूडेंट्स हैव मोर नॉलेज एंड दैट स्टूडेंट्स हैव अ 12.1250 ग्राम माइंड, so that student can be done, but otherwise he can't do this because that person has anger, yeah, that student has anger, so he can't do that. बट वो जो लड़का बोला जो हैप्पी है, खुश है, किसी से कोई झगड़ा नहीं करता, वो क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से करता है, क्योंकि उसका जो कंसंट्रेशन पॉइंट है 110% उसके पॉइंट पर शूट करता है, लेकिन ये जो पॉइंट होता है जिसके अंदर एंगर होता है वो पॉइंट नहीं होता। सो दिस इज द एंगर एंड जो परसेंट ये कंसंट्रेशन होता है। सो नेक्स्ट आते हैं एंगर डिस्ट्रॉय कैरियर, ठीक है, एंगर डिस्ट्रॉय कैरियर का मतलब जैसे एंगर क्या करता है, एंगर कैन डिस्ट्रॉय योर कैरियर, okay, why? Because suppose that suppose you can suppose that ये कहीं आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, या आफ्टर 2 months 3 months 6 months 8 months you are going to a job, ठीक है, ये you are going to a government job, suppose that you don't have any presence of any person that is related, means you are full of anger, you are full of anger, मतलब आप क्रोध से भरे रहते हैं, कोई बोलता है तो सीधे गड़बड़ा देते हैं, तो होता क्या, मान लीजिए आपने कहीं झगड़ा कर लिया किसी से, पता चला उसने क्या किया, पुलिस केस कर दिया या कुछ कोर्ट में चला गया, तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से आपने किसी से झगड़ा कर लिया, हाथ पैर तोड़ दिया, मार कर लिया, कपाट तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, तो ये सारी टाइप्स की प्रॉब्लम आएगी, वो क्या करेगा, आपके कैरियर को डिस्ट्रॉय करेगा, दैट इज क्या करेगा, ये कैरियर को डिस्ट्रॉय कर देगा, मींस वो फिर क्या करेगा, आप अपने कैरियर को इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, okay, and this is the point, this is the precaution of anger management. First is hurt your physical health, second is anger destroy relationship, third is anger can make you lose your focus, and that is anger destroy character. This okay, and this is the precaution of anger management, okay, and students, this is the precaution of anger. So after completed this, we are looking here 2 or 3 quotation given by some great person like that Buddha and like that other. So our first quotation is, I write on the board, and this quotation is depend on anger. This is very important. Holding on to anger, this is holding on to anger is like drinking poison. Drinking poison and setting expecting the other person to
other person to die. This statement is told by Lord Buddha. Lord, and this is very important. Our college is known as Buddha Polytechnic College and Buddha Institute of Technology and also Buddha Group of Institution. So, I am presenting here quotation given by Lord Buddha in Buddha Polytechnic College. This is coincidence. So, and what is saying this quotation means holding on to anger is like drinking. This is very important. Poison. निश्चित अगर आप अपने एंगर को होल्ड करते हैं तो समझ लीजिए यू आर ड्रिंकिंग ऑफ पॉइजन मींस यू आर ड्रिंकिंग ऑफ पॉइजन कि आप कहीं ना कहीं जहर को पी रहे हैं क्योंकि पॉइजन इज जस्ट लाइक अ एंगर एंड यू कैन से poison is the form of anger and anger is the form of poison and anger is related, anger is the brother, anger is the sister, anger is the mother of poison. So and this is and expecting that other person to die और ये ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा पर्सन को मरना ही मरना है। जैसे मान लीजिए हम गुस्से में आए हमारे आई हैव अ रिवॉल्वर एंड आई हैव अ नाइफ आई हैव अ स्वॉर्ड आई हैव अ गन तो अगर मान लीजिए हम गुस्से वाले ऐसे चीजों को रखे हुए हैं सामने वाला बहुत ज्यादा पक पक कर रहा हमने उठाया गोली दबाई खत्म तो हमने क्या किया दूसरे की तो जान ले लिया और उसको अगर हम होल्ड कर लिया तो दोनों की दोनों प्रॉब्लम इसलिए कोशिश ट्राई टू कंट्रोल ऑन एंगर if you are controlling an anger so you are climbing on a mountain this is very hard tips ठीक है so this is the this statement is told by Lord Buddha and I have a next quotation that is also very important for you and that is related to anger management and this is last quotation after that our anger management will be complete and next video will meet here assertiveness so now we are see here anger in itself is in order and normal anger is itself is in an order and normal expressive and uncontrolled anger is destructive this is first and this is second these are the two quotation यानी anger in itself is in order and normal अगर anger जो होता है वह स्वयं से अपने आप को नॉर्मल और ऑर्डर में कर सकता है स्वयं मींस अगर आपको एंगर आता है तो आप एंगर को नॉर्मली भी ट्रीट कर सकते हैं और ऑर्डरली भी ट्रीट कर सकते हैं जैसे हमारे किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो तुरंत एक्सेसिव लेकिन किसी को गुस्सा होता है बट वो सुन नहीं तो इट मींस द कंडीशन ऑफ दैट कि एंगर इज इटसेल्फ इज ऑन ऑर्डर एंड नॉर्मल मीन एंगर जो होता है स्वयं पे डिपेंड करता है कि ऑर्डर में है या नॉर्मल दूसरा क्या है एक्सप्रेसिव एंड अनकंट्रोल्ड एंगर इज डिस्ट्रक्टिव मींस अत्यधिक और अनियंत्रित कोई विनाशकारी होता है हमने बोला ऐसा नहीं है कि एंगर नहीं एंगर सबके अंदर दिस इज द नेचुरल पावर एंड दिस इज द नेचुरल disease ठीक है
suppose that if we are surviving in a society, in our society there are so many types of people. They are surviving in our society, in our front, our field, and with us. So, so we are facing so many types of problem, and with that problem we can't control our emotions, we don't control our anger. So so this is the example. It means excessive and uncontrolled anger is destructive, means अत्यधिक and और अनियंत्रित जो क्रोध होता है that is destroyable, विनाशकारी। मीन्स जो अत्यधिक और अनियंत्रित क्रोध होता है उसका जो रिजल्ट होता है कहीं ना कहीं वो विनाश की तरफ क्या करता है, ले जाता है। तो this video lecture is totally depend on anger management. And students, I want to repeat once again. In present scenario, we are starting next point. But before starting next point, we want to discuss what points we are discuss here. We discuss here anger management. Means anger management. What is the definition of anger management? And after that, we discuss also causes of anger. Causes of anger means, dear students, how a person can be anger. How a person can be anger. And next third point is symptoms of anger. Symptoms of anger means symptoms of anger का मतलब होता है कि लक्षण, जैसे अभी आप this today we are facing COVID-19, so we are listening types of symptoms, लक्षण। तो symptoms of anger भी होता है, means क्या लक्षण होते हैं जिसके थ्रू you can introduce या you can recognize that is symptoms of anger. So this is anger cycle. I discussed in previous videos. You can go and see in our playlist, that is BSEP. So anger cycle. How anger can circulate, yeah, how anger can run. This is anger cycle. And after that, controlling anger. We discussed here. Controlling anger means क्या कि how we can control or how a person can control that anger. So next is advanced solution and therapies. Means suppose those person who are facing anger, so how that person can resolve that anger. And in this point we discuss therapies. Therapies means, dear student, जो थेरेपीज जैसे हमने बताया था, थेरेपीज में जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज बताया, उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स बताया, फिर फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग बताया, फिर रिप्रिकॉशंस ऑफ एंगर मैनेजमेंट बताया। सो दिस इज, एंड आफ्टर दैट रिप्रिकॉशन ऑफ एंगर मैनेजमेंट, मतलब प्रिकॉशन से प्रतिक्रियाएं क्या होती है, यानी प्रतिक्रिया का मतलब ये सपोज दैट you are facing anger and you completed your anger, then what will be the result? So I discussed before sometimes, that is hurts your physical health, and next is anger destroy relationship, and after that anger can make you lose focus, and that is anger destroy your career. Because and next point that is we discuss here conclusion. So conclusion, where we see here 2 points and 2 statements told by Lord Buddha. ठीक है, तो this is the fully lecture is completed, and in next video we discuss next point, that is assertiveness. So dear students, before starting assertiveness means, dear students, जैसे आपने सुना होगा assertiveness, this is our next point, that is
छोटे स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा असर्टिवनेस, इससे मुखरता। इसके बारे में हम दो चार डिस्कशन कर लेते हैं। म्यूटेशन असर्टिवनेस क्या होता है? असर्टिवनेस का मतलब होता है मुखरता। जैसे नहीं बोलते हैं यार बहुत मुखर प्रभाव है। मतलब मुखरता का मतलब होता है कि कोई आदमी कितना स्टैंड करता है किसी भी वर्क को लेकर, चाहे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, अपने घर की जिम्मेदारियों को लेकर, अपने पढ़ाई की जिम्मेदारियों को लेकर, अपने वर्क को लेकर। दिस इज टोटली एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू योर असर्टिवनेस मीन्स मुखरता। जैसे शुद्ध भाषा में जैसे मैंने आपको लिख भी दिया है मुखरता का मतलब होता है इन सिंपल वे यू कैन से एक्टिवनेस। एक्टिव कितना पर्सन, वो पर्सन कितना एक्टिव है या किसी भी काम को कैसे करता है कैसे नहीं करता है। दिस इज और देखिए असर्टिवनेस में ये भी होता है कि असर्टिवनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन स्टैंड अप करने के योग्य कैसे होता है, दूसरे पीपल के राइट्स को ध्यान में रखता है। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने आपसे कुछ बोला, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला सर आपकी बाइक मुझे कल चाहिए था, तो कल बाइक को चाहिए था तो आप अब देखिए उसमें क्या मुखरता रहेगा। जैसे आप यस भी कर सकते हैं नो भी कर सकते हैं। हमेशा बोलेंगे सर खाली नहीं है, ठीक है, लेकिन या कहेंगे सर मैं नहीं दूंगा, या बोलेंगे सर ठीक है कल ले लीजिए कल देखते हैं। तो इस तीनों चारों चीज़ों को आंसर देने में क्या है कि प्रॉब्लम है। इसमें कहीं 100% ये मुखरता का एग्जाम्पल है। जैसे आपने एक तो कहा ठीक है कल ले लीजिएगा, तो यू हैव अ पॉजिटिव असर्टिवनेस, मतलब आपने 100% का दिया मैं दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट मैं से मान लीजिए बोले ठीक है कल देखेंगे, तो इसका मतलब दिस मीन्स यू आर नॉट फुली कंसंट्रेटेड दैट कि कल दे देंगे आप, एंड यू आर नॉट फुली यू आर सस्पेंशन ऑन दैट। ठीक है, अगर सपोज करो उसने बोला नहीं दे पाए, ठीक है, तो दिस इज आल्सो असर्टिवनेस दैट इज नोन एज नेगेटिव असर्टिवनेस। मतलब इसको नहीं भी कहना आता है लेकिन इसने सही से ढंग से नहीं कर दिया। लेकिन दूसरी चीज एक होता है कि घुमा के करना, ठीक है कल देखेंगे, कल मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, फिर बताएंगे कि खाली है कि नहीं, खाली है तो हम दे देंगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ असर्टिवनेस, यानी किसी भी चीज को किसी भी बात को कैसे करते हैं। एंड असर्टिवनेस भी एक ऐसे भी होता है कि हाउ अ पर्सन कैन रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल्स related that activity, related that curriculum. So this is the example. And before starting assertiveness, we discuss assertiveness. I want to discuss on only that is what is assertiveness. First of all, we discuss in next video what is assertiveness. After that, we discussed also reasons people are not assertive. मतलब एक रीजन बताना होगा हमको, हम रीजन के बारे में पढ़ेंगे कि people assertiveness क्यों नहीं। फिर हम पढ़ेंगे 6 ways to become assertive। 6 ways का मतलब कैसे 6 ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने आप को assertiveness कर सकते हैं। फिर पढ़ेंगे हम benefits of assertiveness, मतलब benefits क्या होते हैं assertiveness का। फिर हम देखेंगे assertiveness triangle को देखेंगे कैसे assertiveness triangle काम करता है। फिर आफ्टर दैट we discuss conclusion. Okay, after that we discuss conclusion. Okay, so जैसे रीजंस में हम क्या देखेंगे मींस स्टूडेंट्स, जैसे रीजंस पीपल्स आर नॉट असर्टिव, मतलब कुछ रीजंस रहेगा, उस रीजंस को हम देखेंगे कि वो पर्सन असर्टिवनेस को नहीं हो पाता है। फिर बेनिफिट्स ऑफ असर्टिवनेस को देखेंगे। अब उस बेनिफिट्स को हम देखेंगे कि दैट बेनिफिट्स आर रिलेटेड टू पॉजिटिव वे और दैट बेनिफिट्स आर रिलेटेड टू नेगेटिव वे। उसके बाद स्टूडेंट्स असर्टिवनेस ट्रायंगल देखेंगे। असर्टिवनेस ट्रायंगल में हम देखेंगे क्या, जैसे उसमें हम देखेंगे कि असर्टिवनेस ट्रायंगल में हम देखेंगे कि आखिर वो पर्सन किस बिहाव के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है,
कैसे असर्टिव है, कैसे अग्रेसिव हो जाता है, और एरिया ऑफ चॉइस देखेंगे, उसमें एरिया नो चॉइस देखेंगे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कोई कोई पर्सन होता है, बोलते यार वो असर्टिवनेस उसके अंदर नहीं होता। मीन्स असर्टिवनेस नहीं होने का मतलब क्या होता है? 6 वेज होते हैं, उसको मैं कल डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल मैं उसको एक बार ओरली बता देता हूँ। ठीक है, ओके, मीन्स क्या? रीजन सिंपल और नॉट असर्टिव, मतलब ऐसे कुछ कारण है जिससे कोई भी पर्सन असर्टिव नहीं होता है। मीन्स क्या है? लो सेल्फ स्टीम। लो सेल्फ स्टीम का मतलब होता है क्या है कि उस पर्सन के अंदर जो स्टीम होता है, यानी जो प्रेरणा करने, जो काम करने की प्रेरणा होती है, वो कम होता है, मतलब वो लेजी होता है। ओके, नेक्स्ट इज बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब कभी कभी क्या होता है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आती हैं। जैसे पढ़ने में बहुत टैलेंटेड था, क्लास 8 तक पढ़ा बहुत टैलेंटेड, 10th तक पढ़ा बहुत टैलेंटेड, पता चला 12th में उसकी शादी हो गई। शादी होने पर उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, घर का खर्च करना है, ये करना है, वो करना है, और जैसे उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ी तैसे उसका असर्टिवनेस कम होता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है अगर, तो असर्टिवनेस क्या होता है? लो हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेस, एंड दिस इज द फोकसिंग पॉइंट इन मॉडर्न टाइम, स्ट्रेस। एंड आई होप 95% young, 95% young या यूथ हो सकते हैं। 95% जो यूथ हैं इंडिया में, वो इससे झेल रहे हैं स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस पर, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को लाइफ का स्ट्रेस है, किसी को करियर का स्ट्रेस है, किसी को गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस है, किसी को बॉयफ्रेंड का स्ट्रेस है। तो आई होप क्या है कि जैसे जो जिंदगी है वो बहुत भागा दौड़ी में चल रही है, तो आदमी कम टाइम ज़्यादा रिजल्ट चाहता है, कम टाइम ज़्यादा रिजल्ट। तो आप जब कम टाइम ज़्यादा रिजल्ट चाहेंगे तो आपको इससे होना पड़ेगा, नहीं आपको ये रखना पड़ेगा, और ये जब नहीं रखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें स्ट्रेस। तो आदमी क्या करता है? सुसाइड करता है, उसका रिजल्ट 0 आता है, वो 100% नहीं दे सकता, नहीं दे पाता है। तो इट मीन्स I want to say that person is not eligible for that. That person is also eligible, but these points prohibited that person to do this. ठीक है, कि उसको रोकते हैं। फिर उसका पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, देखिए हमने हमेशा बताया है और बताएंगे भी कि जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव होता है वो बहुत मायने रखता है, अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है उस पर भी उसका बहुत इफेक्ट। ओके, उधर पर्सनालिटी ट्रेट्स, यानी आपकी पर्सनालिटी कैसी है, दिस इज आल्सो पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू योर असर्टिवनेस। एंड आफ्टर दैट अमरीश कंप्लीट हो गया। अमरीश ठीक है, जो 45 मिनट खत्म होंगे। एंड 6 assertive training. So dear students, in next video we will discuss assertiveness. ठीक है, मुखरता क्या होता है, and after this we are discussing so many types of points. Okay dear students, thank you and thank you for this video and thank you for this lecture. Okay, thank you, bye, have a nice day, good day, bye.